बार फिर सोच ली। सोच लिया मामा जी। मैं अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करने से पहले एक बार अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ कि वो सुखी है भी या नहीं। सुखी होगा बेटी। उसकी कमर पर तिल जो है, कहते हैं कि जिसकी कमर पर तिल होता है ना, वो हमेशा भाग्यशाली होता है। बस अब कब ये सफर खत्म हो और कब मैं उसे गले लगाऊं। लेकिन बेटी, अपना वचन मत भूलना। आप फिक्र मत कीजिए मामा जी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। ठीक है, ये ले बेटी, ये प्रतिमा मौसी का नंबर ले ले। ये ले बेटी, गणेश जी का लॉकेट हमेशा अपने पास रखना। जिंदगी कोई जाने ना कब कहाँ बदले रंग, ये चले कब तक क्या पता, कब कहाँ छोड़े संग ये। हर घड़ी हर मोड़ है एक इम्तिहान, कभी रुकता नहीं ये कारवां। ला 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 ला। आप हमेशा जीत जाती है। बाबूजी कहते हैं जो खेल के मैदान में नहीं जीत सकता तो जिंदगी की बाजी क्या जीतेगा। ममता, 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 तेरे बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा है, उन्हें अस्पताल ले गए हैं। डॉक्टर, मेरे बाबूजी ठीक तो हो जाएंगे ना? तुम्हारे बाबूजी के हार्ट का वॉल डैमेज हो चुका है, जिसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी। कम से कम 5 लाख रुपए का खर्चा है। 5 लाख? खुशियों का चमन थे अभी हंसते पल यहाँ, टूट कर बिखरी है जमीन। चुप रहा क्यों वो आसमां, सच मेरा खुशियाँ उड़ा उठने लगा है दिल से धुआं। आपने तो अपनी ममता को हमेशा जीतना सिखाया था बाबूजी,
लेकिन आज वो हार गई। आज ममता एकदम अकेली पड़ गई है। आप जिंदगी भर लोगों की मदद करते रहे, लेकिन आज आपकी जिंदगी के लिए आपकी ममता की किसी ने मदद नहीं की। पर नहीं बाबूजी, मैं हालात के सामने झुकने वाली नहीं, क्योंकि आपने मुझे झुकना सिखाया ही नहीं है। आपने मुझे जिंदगी दी है और अब आपकी बेटी आपको जिंदगी देगी। हुआ पैसों का इंतजाम? जी आप? मैं प्रतिमा। तुम मुझे प्रतिमा मौसी कह सकती हो। तुम अपने बाबूजी को बचाने के लिए पैसे जमा कर रही हो ना, पर कुछ हुआ नहीं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ 5 लाख रुपए देकर। आप दिला सकती हैं? कर्जा या मदद? सौदा। अपने बाबूजी की उम्र बढ़ाने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी का 1 साल मुझे देना होगा। यानी? तुम नहीं कर पाओगी। मैं अपने बाबूजी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? हाँ। अपनी कोख किराए पर दे सकती हो? ये क्या कह रही हैं आप? कोई है जो कभी मां नहीं बन सकती, पर अपने पति और परिवार को बच्चा देना चाहती है। अब अगर तुम अपनी कोख उधार देकर उसके लिए बच्चे को जन्म दे सकती हो, तो वो तुम्हारी जरूरत को पूरा कर देगी। जैसे तुम्हें पैसों की जरूरत है, उसे बच्चे की जरूरत है। आपको मालूम है आप क्या कह रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तुम पवित्र ही रहोगी। और जिसके बच्चे को तुम जन्म देने वाली हो ना, उससे मिलना भी नहीं पड़ेगा। और जिसके बच्चे को तुम जन्म देने वाली हो ना, उससे मिलना भी नहीं पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आज विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है कि कुछ भी मुमकिन है। तुम जिस औरत के लिए बच्चा पैदा करोगी, तुम्हें उसके पति के बीज को सिर्फ अपने गर्भ में पालना होगा और फिर उस बच्चे को पैदा करके हमें सौंपना होगा। इससे तुम्हारा चरित्र भी बरकरार रहेगा। एक जवान लड़की को एक साथ 5 लाख रुपए पाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये बताना जरूरी है क्या? मेरे ख्याल से तो ये पुण्य का काम है। तुम उस परिवार का भला करोगी और वो तुम्हारा भला करेंगे। तुम अपने बाबूजी को बचाने के लिए इतना भी नहीं कर सकोगी क्या? कैसी परीक्षा है। बाबूजी की जिंदगी बचाने के लिए मैं एक पल भी बिना सोचे अपनी जिंदगी दांव पर लगा दूं। पर अगर बाबूजी को इस बात के बारे में पता चल गया
तो क्या वो मुझे माफ कर पाएंगे? हे माँ, अब तू ही बता, क्या ये पुण्य का काम है या फिर पाप का? आपको डॉक्टर बुला रहे, आपके बाबूजी की हालत बिगड़ रही है, ही इज क्रिटिकल। मुझे लगता है शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है। ममता, तेरी रिपोर्ट्स मिल गई। तू प्रेग्नेंट है। ये पैसे जा अपने बाबूजी को बचा ले, जा। हे माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये देखो, 5 लाख रुपए का इंतजाम हो गया है। अब मेरे बाबूजी की जिंदगी बच जाएगी। मेरी खुशी ऐसे ही बनाए रखना माँ। डॉक्टर साहब, देखिए 5 लाख रुपए का इंतजाम हो गया है। ममता, इन रुपयों की अब कोई जरूरत नहीं है। योर पापा इज नो मोर। आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा बच्चा। अब मैं क्या करूं? मामा जी, हम जा कहाँ रहे हैं? मामा जी कुछ तो बोलिए। अस्पताल। लेकिन क्यों? मैंने डॉक्टर से बात कर ली है बेटा। हम प्रतिमा मौसी के पैसे लौटा देंगे। अब तुम्हें ये बच्चा रखने की कोई जरूरत नहीं। ममता, तुम सुन रही हो ना? हाँ मामा जी, मैं सुन रही हूँ। उसकी धड़कन को, उसकी सांसों को महसूस कर रही हूँ अपनी सांसों में। क्या कह रही हो तुम? भावनाओं में मत हो। मेरी भावनाएं तो इसके साथ तभी जुड़ गई थी मामा जी, जब इसने मेरे अंदर जन्म लिया। अब तो ये मेरा अंश है। वो किसी और का अंश है बेटा, और तेरी जिंदगी पर बोझ बन सकता है। क्या कोई बच्चा अपनी माँ पे बोझ बन सकता है मामा जी? नहीं मामा जी, मैं इस बच्चे को जरूर जन्म दूंगी। अपने लिए ना सही, किसी और माँ के लिए। बाबूजी की जान तो मैं नहीं बचा पाई, लेकिन इसको नहीं मरने दूंगी। कल ना सही, लेकिन आज तो ये मेरा बच्चा है ना। फिलहाल ही सही, लेकिन मैं इसकी माँ हूं। और एक माँ अपने बच्चे की जान कभी नहीं ले सकती मामा जी। वो तो लाखों पीड़ा सहकर भी अपने बच्चे को जन्म देती है। जिंदगी कोई जाने ना कब कहाँ
रुकता, कब कहाँ छोड़े संग ये, हर घड़ी हर मोड़ है एक इम्तिहान, कभी रुकता नहीं ये कारवां। हम यहाँ चाहें कुछ मगर कुछ यहाँ पल में हो गया, जो नहीं चाहा वो मिला, चाहा जो वो तो खो गया। अनकही है ये अब एक दास्तां, कुछ बोले नहीं बेजुबान। मामा जी, मेरा बच्चा कहाँ है? मामा जी बोलिए ना, मेरा बच्चा कहाँ है? तुम्हारे बच्चे ने इस दुनिया में आकर आंखें तो खोली थी, मगर तुम्हारी गोद का सुख पाने से पहले उसकी आंखें बंद हो गई, हमेशा के लिए। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बचा नहीं सके। वहीं जाएगी जहां इसका बच्चा पल रहा है। मेरा बच्चा? हाँ, तुम्हारा बच्चा। पर मेरा बच्चा तो मर गया था, यही कहा था ना तुमसे, झूठ बोला गया था तुमसे। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा बच्चा जिंदा है। शुक्र है मामी ने कड़वाहट में ही सही पर ये राज तो बता दिया। अब ये आखिरी बार पैसे दे रही हूँ, ये राज कहीं नहीं जाएगा। देखो तनिषा, ये राज तुम पर कभी भी भारी पड़ सकता है, तब तक जब तक तुम ठीक रहो, क्योंकि कल को बच्चे की असली मां तुम तक कभी भी पहुंच सकती है। बस अब बहुत जल्द मैं अपने बच्चे के पास पहुंच जाऊंगी। आने दो उसे अपने आने पर तो क्या, अपने जीने पर भी पछतावा होगा। मैं उसकी जिंदगी को नर्क बनाकर रखूंगी। बस भगवान जल्दी से पहुंचा दे अपने बच्चे के पास।